हालत उस प्रेमी की तरह हो गई है जिसमें वो बार बार मैसेज तो कर रहे हैं लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं। मुझे रूस और भारत जैसे देशों से कोई लेना देना नहीं। डोनाल्ड ट्रंप बढ़ती हुई उम्र के उस तकाजे पर हैं जहां शायद आदमी बच्चा होगा। 10 मई की तारीख जिस दिन भारत ने ताबड़तोड़ एयर बेसेस को तबाह कर दिया पाकिस्तान के अंदर। Kirana Hill houses some nuclear installations. We did not know about it. We did not hit किराना हिल्स और हमें पता भी नहीं है कि किराना हिल्स में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। अमेरिका अब ये सोच रहा है कि कुआं खोदा जाए, तेल का कुआं। वो देश जो आतंक सप्लाई करता है उसके साथ कोई डील करता है और कह रहा है कि हमने बड़ी डील क्रैक कर ली है। सवाल है कि अमेरिकी राष्ट्रपति, अमेरिकी राष्ट्राध्यक्ष, दुनिया का सुपर पावर बेचैन क्यों है? डोनाल्ड ट्रंप रातों की नींद उनकी क्यों उड़ गई? इतनी बेचैनी, इतने बेसबब क्यों हैं? डोनाल्ड ट्रंप की हालत उस प्रेमी की तरह हो गई है जिसमें वो बार बार मैसेज तो कर रहे हैं लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आ रहा है। और इस बेचैनी में डोनाल्ड ट्रंप के रातों की नींद उड़ी हुई है। लेकिन जिस समय हम आपसे ये कह रहे हैं तो उस समय डोनाल्ड ट्रंप का जो मौजूदा व्यवहार, अमेरिका का जो मौजूदा व्यवहार है, भारत अमेरिका संबंधों में जो खींचतान या ऊपर नीचे की जो स्थिति है उसको ध्यान में रखिएगा। लेकिन उसको ध्यान में रखने से पहले ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये ठीक उस समय की तस्वीरें हैं जब डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचे ही थे। दुनिया के कुछ ही राष्ट्राध्यक्षों को व्हाइट हाउस पहुंचने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने आमंत्रित किया था। उसमें चौथे सबसे बड़े लीडर थे नरेंद्र मोदी। डोनाल्ड ट्रंप पीछे खड़े हैं, कुर्सी हटा रहे हैं, कुर्सी पर बिठा रहे हैं। मोदी इज माई बेस्ट फ्रेंड, इंडिया इज ग्रेट कंट्री, ये सब हो रहा था। लेकिन अचानक से ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा क्या हुआ कि डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका अब इतने बेचैन हो गए हैं कि दुनिया में एक ऐसा गुट या गठजोड़ तैयार हो सकता है जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। अमेरिका जाने अनजाने में एक ऐसा काम कर रहा है जहां एक नया संगठन कह लीजिए, रूस, भारत, चाइना, बहुत काल्पनिक लगता है लेकिन जो अमेरिकी नीतियां और डोनाल्ड ट्रंप का जो मौजूदा व्यवहार है इसमें यह हो सकना संभव है। इसमें यह हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इंटरनेट पर तरह तरह की बातें चल रही हैं। एक ट्वीट वायरल है जिसमें यह कहा जा रहा है कि नरेंद्र मोदी रिप्लाई मी और एल्स आई विल कट माय हैंड राइट नाउ। डोनाल्ड ट्रंप का यह ट्वीट कहा जा रहा है। सटायर है, परेशान मत होइए। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार कुछ कुछ ऐसा ही है जैसा मैंने आपको कहा कि उस प्रेमी की तरह कि रिप्लाई नहीं आया तो नस काट लूंगा। रोज डोनाल्ड ट्रंप उठते हैं, रोज एक ट्वीट करते हैं इस उम्मीद में कि कोई जवाब आएगा भारत की तरफ से। वो रोज एक घोषणा करते हैं। उन्होंने पहले कहा कि 20 से 25% का टैरिफ में लगाने जा रहा हूं। बाद में उन्होंने 25% की घोषणा कर दी कि 1 अगस्त से लागू होगा। अगले दिन वो कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी तो डेड इकोनॉमी और मुझे रूस और भारत जैसे देशों से कोई लेना देना नहीं है, मैं उस पर एक्स्ट्रा पेनल्टी भी लगाऊंगा। 1 अगस्त की तारीख मुकर्रर कर दी कि उसी दिन से टैरिफ की शुरुआत हो जाएगी। थोड़े देर बाद खबर ये आ जाती है कि अमेरिका ने उस तारीख में 1 हफ्ते का एक्सटेंशन दे दिया है। तो इतनी बेचैनी क्यों है भाई साहब? जो करना है तो करो। अब इतने सारे मैसेजेस के बाद भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं, भारत की तरफ से क्या हो रहा है, क्या भारत ने कोई जवाब दिया है? अगर आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्विटर खंगाल लें तो आपको यह समझ में आएगा कि कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उमर अब्दुल्ला से कह रहे हैं कि बहुत अच्छा आपने किया कि आप सरदार पटेल की मूर्ति देखने चले गए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखने चले गए। कभी किसी को बधाई दे रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि आने वाले इंडिपेंडेंस डे को लेकर क्या क्या आइडियाज है जरा मुझे मेल करिए। डोनाल्ड ट्रंप का जो व्यवहार है और नरेंद्र मोदी जो कुछ करते दिख रहे हैं, दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। लग ही नहीं रहा है कि कोई सुपर पावर देश का प्रेसिडेंट ऐसा हो सकता है। तो सवाल है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप के व्यवहार में, जैसा मैंने आपसे कहा, बिफोर ऑपरेशन सिंदूर कुर्सी हटा रहे हैं, कुर्सी लगा रहे हैं, जैसा मैंने फिर दिखा दिया आपको। आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर बेचैन है, परेशान है। कभी कहते हैं नोबेल पुरस्कार के लिए हां करवाओ, भारत को हां बोलना चाहिए। दूसरी तरफ कहते हैं कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच जो है सीज फायर कराया। तीसरी बार कहते हैं कि मैंने ट्रेड डील की बात कह के भारत से सीज फायर कराया। दूसरी तरफ वो ट्रेड डील भी फाइनल नहीं हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप बढ़ती हुई उम्र के उस तकाजे पर हैं जहां शायद आदमी बच्चा हो जाता है। डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार किसी बड़े देश के सुपर पावर के राष्ट्रपति जैसा तो बिल्कुल भी नहीं है। उनका व्यवहार किसी जिद्दी बच्चे की तरह है कि आप अगर मेरी कही गई बात नहीं मानेंगे तो मैं अभी घर के सारे सामान को फैला दूंगा, मैं अभी किचन में सामान इधर से उधर कर दूंगा। डोनाल्ड ट्रंप का व्यवहार बिल्कुल वही है कि अच्छा
अभी मैंने ट्वीट किया तो आपके जवाब का इंतजार होना चाहिए, जवाब नहीं गया तो दूसरा ट्वीट नहीं आया तो फिर तीसरा ट्वीट, जब कुछ नहीं आया तो कहा कि ठीक है चलो 1 अगस्त वाली तारीख को 7 अगस्त के लिए कर दो। लेकिन फिर आप ये बताइए कि भारत अमेरिका संबंधों में ये जो बिफोर और आफ्टर वाली कहानी है ऑपरेशन सिंदूर की, ये क्यों हुई? ऑपरेशन सिंदूर की तारीख याद करिए, एक दिन पहले यानी 10 मई की तारीख, जिस दिन भारत ने ताबड़तोड़ एयरबेसेस को तबाह कर दिया पाकिस्तान के अंदर। एक दिन पहले वहां के वीपी यानी जेडी वेंस ये कह रहे थे कि भारत को हक है, भारत जो कर रहा है दोनों देशों के बीच का मामला है, करने देते हैं। लेकिन उस एक रात में ऐसा क्या हुआ कि पूरा का पूरा अमेरिकी सिस्टम, अमेरिकी थिंक टैंक 360 पलट गया और ऐसा लगा कि पूरी कहानी में अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हो गया। पाकिस्तान के अंदर इंडियन एयरफोर्स ने ऐसा क्या किया, भारतीय सशस्त्र बलों ने ऐसा क्या कर दिया कि उसके बाद पूरा का पूरा पूरी कहानी कह लीजिए, पूरा आचार व्यवहार सब बदल गया। जैसे किसी व्यक्ति का व्यवहार होता है वैसे ही राष्ट्रों का भी व्यवहार होता है। अमेरिका के व्यवहार में, जैसा मैं आपसे कह रहा हूं कि आप देखेंगे ऑपरेशन सिंदूर के पहले और बाद दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। तो सवाल है कि क्या ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के अंदर इंडियन आर्म फोर्सेस ने कुछ ऐसा किया है जो देश के प्रधानमंत्री जानते हैं, देश के सशस्त्र बल जानते हैं, असीम मुनीर जानता है, अमेरिका को पता है, और ये दुनिया को ये लोग बता नहीं रहे हैं। और इसी के आगे पीछे ये सारा खेल खेला जा रहा है कि अमेरिका अब ये सोच रहा है कि कुआं खोदा जाए, तेल का कुआं। पाकिस्तान में कोई इतना बड़ा ऑयल रिजर्व नहीं है कि मिडिल ईस्ट वाली कहानी है और वहां जहां खोदो वहां तेल निकलेगा। कुछ थोड़े बहुत रिजर्व हैं जिनकी आयु 10 से 14 साल की, लेकिन वहां अमेरिका कह रहा है कि तेल का कुआं है, हम अब तेल खोदेंगे। तो पूरी कहानी अगर आपको याद ना हो तो आप याद करिएगा, जिसमें हमारे वायुसेना के एक भारतीय से पत्रकार पूछता है कि क्या भारतीय सेनाओं ने, क्या वायुसेना ने पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स को जो किराना हिल्स में है उसको हिट किया है। Thank you, sir. Snesh Philip here from the print. So the social media, the Twitter is abuzz with the fact that we hit a site called Kirana Hills, which is supposed to be the nuclear storage facility, and there is all a lot of rumors about Sargodha. There are foreign analysts who've mentioned that the Sargodha attack led to certain leaks. Is there a confirmation that we actually hit Kirana Hills, or we were careful of not to do any such thing? Thank you. Thank you for telling us that Kirana Hill houses some nuclear installation. We did not know about it. Okay. And we've not hit Kirana Hill, whatever is there. Okay. I did not brief in my briefing yesterday. आपने देखा कि पत्रकार के जवाब में एक भारतीय हंसते हुए कहते नहीं, वी डिड नॉट हिट किराना हिल्स, और हमें पता भी नहीं है कि किराना हिल्स में पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स रखे हुए हैं। बावजूद इसके जब आप सैटेलाइट इमेजेस पर जाएंगे, वो हम आगे दिखाते हैं आपको, तो आपको दिखेगा कि किराना हिल्स पर लोगों ने धुएं जैसा कुछ उठता देखा था। उस घटना के बाद ये पूरी कहानी बदली, जिसमें ट्रेड डील आ गया, जिसमें नोबेल पुरस्कार आ गया, जिसमें आपने देखा कि मुनीर को बुला करके व्हाइट हाउस में लंच दिया गया। ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आखिर पाकिस्तान को इतना पैम्पर क्यों किया जा रहा है? पाकिस्तान ऐसा क्या जानता है? पाकिस्तान के अंदर ऐसा क्या हुआ है? पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का ऐसा क्या नुकसान हुआ है जिसके बाहर लीक होने का इतना डर अमेरिका को सता रहा है? अब अमेरिका ने ये ट्वीट किया है, जो गुप्त डील थी, जो बाहर नहीं आनी थी, लेकिन मैंने आपसे कहा कि जिस उम्र में खड़े हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहां उनको कुछ अंदाजा ही नहीं। ये जो ऑयल वाली बात है जिसमें कहा गया कि हमने पाकिस्तान से डील क्रैक कर ली है, ये क्या डील है भाई? पाकिस्तान के असीम मुनीर ने कुछ जमीन का टुकड़े दे दिए अमेरिका को कि आ जाओ भाई साहब, धीरे से जो करना होगा कर लेना, डील जो होगी वो मैं बता रहा हूं। लेकिन शेखी बघारने के लिए कि मैं देश के, दुनिया के हर हिस्से के साथ, हर देश के जिसको धमकाता हूं उससे ट्रेड डील कर लेता हूं, केवल शेखी बघारने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने यह कह दिया कि हमने पाकिस्तान के साथ डील कर लिया। अब मैं ये तय करूंगा कि वहां पर मैसिव ऑयल रिजर्व, ये अमेरिका को कैसे पता है? पाकिस्तानियों को आज तक तो मिला नहीं। बस शेखी बगाड़ने के लिए कि हम किसी कंपनी को भेजेंगे, वो वहां से तेल निकालेगी, और उनको यह लगता है कि पाकिस्तान का नाम लेकर भारत पर दबाव बनाया जा सकता है।
जो आदमी दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ रही इकोनॉमी को सुबह के 4 बजे ट्विटर पर यह लिख रहा हो कि डेड इकोनॉमी है, वो आदमी दुनिया में वो देश जो आतंक सप्लाई करता है उसके साथ कोई डील करता है और कह रहा है कि हमने बड़ी डील क्रैक कर ली है। इसीलिए आपको यह समझना पड़ेगा कि वो अमेरिका जो अफगानिस्तान छोड़ के गया वो वापस से उस इलाके में आने की कोशिश क्यों कर रहा है। आखिर पाकिस्तान के अंदर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने ऐसा क्या किया कि पाकिस्तान में ऑफिशियल एंटर करने पर सोच रहा है अमेरिका कि तेल के बहाने ही सही कुछ लोगों को भेज दें, अमेरिकी सैनिकों को भेज दें। आखिर ऐसा क्या हुआ है? अगर आप उन 13 एयर बेसेस की बात करें, उन इलाकों की बात करें या डिफेंस साइट्स की बात करें जिसमें नूर खान का चकलाला, सियालकोट, पसरूर, चुनियान, सरगोधा, रफीकी, रहीम यार खान, जैकोबाबाद, सकरूर, बोलारी, ये तमाम एयर बेसेस एक लाइन से इंडियन एयरफोर्स की बॉम्बिंग में, ब्रह्मोस के अटैक में ये सब तबाह हो गए। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है, ये जो सरगोधा का एयरबेस आपको दिखाई दे रहा है, इससे ठीक 7 किलोमीटर दूरी पर जो है इनका जो है किराना हिल्स, जहां पर इनके बताए जाते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं वहां रखे गए। हालांकि भारतीय सेना ने मना कर दिया, लेकिन सैटेलाइट इमेजेस और कुछ प्रत्यक्षदर्शियों ने यह बताया कि वहां रॉकेट जैसी कोई चीज किराना हिल्स के एंट्री पॉइंट पर गिरे थे, जिसमें 2 धमाकों की बात कही गई थी। और उसके बाद अगर आपको यकीन ना हो तो आपको दीपक वोहरा को सुनना चाहिए। अब्सॉर्ब कर लेता है, फिर पानी की कमी होती है तो रिएक्टर का जो कोर होता है, अंदर का हिस्सा गर्म हो जाता है, वो फट जाता है। तो मेरा मानना यह है, जो ये लोग जिन्होंने मुझे ये कहा है, जितना मैंने इसके बारे में सोचा है, कि ये शायद सही है कि जो चीजें वहां पे पड़ी हुई थी और जो पूरी तरह से बर्बाद हो गई, जो अंदर थी, उसके बाहर भी इर्द गिर्द शायद उस जो एरिया था उसके बाहर जो सामान था वो भी शायद अमेरिका का था। अब ये बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि एक अमेरिका का जहाज भी उड़ा बहुत जल्दी देखने के लिए कि भाई कितनी रेडिएशन है, मेजर करने के लिए। फिर तुर्की का एक जहाज आया सुबह, उनका एक ट्रांसपोर्ट प्लेन, अमेरिकन ट्रांसपोर्ट प्लेन, तो उसने कहा कि मैं तो रिफ्यूलिंग करने आया। और टाइगर तो तुर्की से इस्लामाबाद रिफ्यूलिंग क्यों करने गया, क्या मिला तेरे को, वापस क्या ले जा रहा है, उसका किसने कोई जवाब नहीं। तो अब जो सारे इंडिकेटर्स हैं ये बताते हैं कि वहां पे रिएक्टर फटा है और बहुत रेडिएशन लीक हुई, और जो अंदर लोग थे वो सब खत्म हो गए, वो बिल्कुल जल के राख हो जाते हैं, उनके जिस्म को बाहर निकालना संभव नहीं है, पता नहीं लगेगा ये किसकी राख है। तो फिर क्या किया कि सैटेलाइट फोटोज के जरिए पहले दिन आप देखेंगे कि वहां पे पूरी बिल्डिंग थी, उसके कुछ दिन के बाद जब हमने हमला किया बिल्डिंग फ्लैट हो गई, और कुछ दिन के बाद पाकिस्तानी ने फैसला किया इसको बिल्कुल फ्लैट कर दिया, जैसे यहाँ पे कुछ था ही नहीं, कुछ सीमेंट डाल के और ये करके उसको बिल्कुल फ्लैट। अब आप कहेंगे, और ये फिर मेरे एक अमेरिकन फ्रेंड ने मुझे कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप बार बार क्यों कह रहा है कि मैंने मध्यस्थता की थी, मैंने बात की थी, मेरे करके रुक गया है। वो इसलिए कह रहा है, मेरा मानना है और मेरे अमेरिकन फ्रेंड्स का भी मानना है, वो इसलिए कह रहा है कि हाँ उसने बात की थी, लेकिन शायद उसके लोगों ने बात हमसे की थी और इसकी मैं कोई पुष्टि नहीं कर सकता। बात हमारे से इसलिए की थी कि भाई हमारी जो सामग्री वहां पड़ी है, हमारा जो एनरिच यूरेनियम है, ये है वो हमें ले जाना, उसका अभी जो नुकसान हो गया तो हो गया, जो नहीं हुआ उसको हम निकालना चाहते हैं, इससे पहले कि बिल्कुल फ्लैट कर दें। तो आप कुछ देर के लिए, कुछ दिनों के लिए वहां पे गोलाबारी मत करिए। तो इसीलिए हमने ये अग्री कर दिया कि भाई हम किराना हिल्स वाली कहानी ये है कि भाई दुनिया के तमाम जानकार ये मानते हैं कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स, पाकिस्तान के परमाणु बमों की सुरक्षा जो है वो सब कुछ अमेरिकी यानी CIA के हाथ में। वो पूरा डिजाइन कहते हैं किराना हिल्स का CIA की देखरेख में तैयार हुआ है। वहां CIA के लोग, अमेरिकी लोग भी बाकायदा बताया जाता मौजूद रहे हैं। इसके अलावा नूर खान एयरबेस को लेकर बहुत सारी खबर आई, जिसमें यह बताया गया कि नूर खान में बहुत सारे अमेरिकी एसेट्स थे। दुनिया नहीं जानती है कि वहां अमेरिकी एसेट्स क्या वहां मानव संसाधन था या टेक्नोलॉजिकली कुछ चीजें थी, किसी को कुछ नहीं पता है। लेकिन मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आप इसको ध्यान से अगर अध्ययन करें कि बिफोर और आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड USA, ये जो डोनाल्ड ट्रंप में उछल कूद अचानक से शुरू हुआ, वो ऑपरेशन सिंदूर के बाद शुरू हुआ है। आखिर पाकिस्तान के अंदर अमेरिका का क्या नुकसान हुआ है जो ना अमेरिका बता पा रहा है, ना छुपा पा रहा है, और वो बार बार पैम्पर कर रहा है पाकिस्तान को।
कि कुछ बोल ना दे, कहीं से कुछ लीक ना हो जाए, इसीलिए अरे आओ खाना खाते हैं, आओ चलो मिलके बात करते हैं, आओ चलो तुमको डील दे देते हैं। क्या डील देंगे भाई साहब? और ये जो डील जिसमें कहा जा रहा है हमने डील दी है, वहां उस इलाके का सौदा कर आया है पाकिस्तान अमेरिका से, जिस इलाके में पहले से चीन बैठा हुआ है। चीन भी तो सीपक बना रहा है ऊपर तक, तो चीन ऑलरेडी पाकिस्तान से नाराज होगा। यह बात डोनाल्ड ट्रंप को पब्लिक नहीं करनी थी, लेकिन जोश जोश में पब्लिक कर दी। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ये जो तमाम चीजें चल रही हैं और इतनी जो बेचैनी अमेरिका के अंदर है, 10 मई की रात ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने पाकिस्तान के अंदर कुछ ऐसा किया है जो शायद हमारे आप तक कभी आए ना आए, लेकिन वो बेचैनी पाकिस्तानी थिंक टैंक से लेकर अमेरिकी थिंक टैंक तक दिख रही है। और अमेरिका बार बार ब्लैकमेल करने की कोशिश में है, वो चाहे ट्रेड डील हो या चाहे नोबेल की कहानी हो, कुछ भी, लेकिन भारत सरकार उस पर कोई रिएक्शन ही नहीं दे रही। डोनाल्ड ट्रंप बार बार मैसेज भेज रहे हैं कि दिल्ली का फोन अब आएगा, एक ट्वीट करते हैं, वेट करते हैं कि अब दिल्ली का फोन आएगा, अब दिल्ली का फोन आएगा, और दिल्ली है कि फोन ही नहीं करते। तो सवाल है कि डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी में किराना हिल्स वाली कहानी का कितना सच है या नहीं।